अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में पाँव देखने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ से अपडेट रह सके। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर आप ख्वाब में अपने दोनों पाँव देखते हैं तो इससे मुराद आपके वालिदैन हैं, और अगर आप उनके साथ कोई नुकसान या खराबी देखें तो ये आपके वालिदैन के मामलात में खराबी या कोताही की निशानदेही करता है। ख्वाब में खूबसूरत पाँव देखना खूबसूरती और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मालो असबाब के हसूल की तरफ इशारा करता है। एक ख्वाब जिसमें कदमों के निशानात नजर आते हैं, इसका मतलब वो आला मकाम है जो ख्वाब देखने वाला जल्द ही हासिल कर लेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो कीचड़ में कदम रख रहा है तो वो गम और तकलीफ उठाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके पाँव पर कोई चीज चिपक जाती है और वो उसे हटाता है तो ये इशारा है कि वो जिंदगी की रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ख्वाब में सफेद पाँव देखते हैं तो ये खुशहाल जिंदगी और ख्वाब देखने वाले को बहुत ज्यादा नेमतें हासिल होने का इशारा हो सकता है। ख्वाब में अपने पाँव को अजीब और गैर मामूली शक्ल में देखने का मतलब है कि आपके जज्बाती और रोमानवी ताल्लुकात के बारे में खबरें लोगों में फैल रही हैं और हर कोई उससे वाकिफ हो गया है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि किसी मखसूस जगह पर बहुत से पाँव कटे हुए पड़े हैं तो ये उस इलाके के लोगों पर आने वाली किसी आफत की तरफ इशारा करता है, जैसे जलजला, सैलाब या कोई और कुदरती आफत। जब कोई ख्वाब में देखता है कि उसकी एड़ी जख्मी है तो यह उसके किसी ऐसे काम की तरफ इशारा करता है जो उसने किया है लेकिन उसे उस पर पछतावा होगा। जब कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसके शौहर का पाँव टूट गया है तो इसका मतलब है कि उसका शौहर उससे बेवफाई और नाइंसाफी करेगा। इसी तरह अगर कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में ऐसा ख्वाब देखे या उसे व्हील चेयर पर बैठे हुए देखे तो इससे मुराद एक खास राज है जो उसकी बीवी अब तक उससे छुपा रही थी, लेकिन अब वो उसके बारे में जान लेगा। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके पाँव चांदी के हैं और आपकी एड़ियां सोने की हैं तो ताबीर बताती है कि आपको बहुत ज्यादा दौलत हासिल होगी। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके पाँव खत्म हो गए हैं और आप छड़ी के सहारे चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस पर आप भरोसा करते हैं वो आपसे बेवफाई करेगा। जब आपने ख्वाब में अपने पैरों की जिल्द को बहुत साफ और शफाफ देखा तो ये ख्वाब आपके काम के अच्छे नताइज निकलने की अलामत है। अगर आप ख्वाब में अपने बहुत से पाँव देखते हैं तो ये ज़िंदगी में नई शुरुआत की नुमाइंदगी करता है। अगर आप माली तौर पर गरीब हैं तो आप जल्द ही दौलतमंद हो जाएंगे। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि किसी ने जाल बिछाया था और आपका पाँव उसमें फंस गया है तो ये इशारा है कि कोई आपको धोखा देगा और आपके साथ फरेब करेगा। अगर आप ख्वाब में अपने पाँव उस जाल से निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आप उस फरेब से बच जाएंगे। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपका पाँव फिसलने की वजह से आप गड्ढे में गिर जाते हैं तो यह ख्वाब बताता है कि आप किसी बुरी सूरत हाल में फंस जाएंगे। अगर ख्वाब में आपके पाँव को चोट लगती है तो आपको हकीकी जिंदगी में कोई माली नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी एड़ियों का गोश्त जंगली जानवर खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना मालो असबाब अपने दुश्मनों को दे रहा है। जब कोई ख्वाब में देखता है कि एड़ी फिसलने की वजह से वो गिर गया है तो इसका मतलब है कि वो अपनी मुलाजमत और पेशे से महरूम हो जाएगा और बेरोजगार हो जाएगा। जब ख्वाब देखने वाला हकीकत में किसी बीमारी में मुब्तला हो और ख्वाब में अपने पाँव को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखे तो इसका मतलब शिफायाबी और मुकम्मल सेहत हासिल करना है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके पाँव ऊंट या गाय के पाँव की तरह हो गए हैं तो इससे मालूम होता है कि उसकी जिस्मानी कुव्वत और माल में इजाफा होगा। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके पाँव रस्सी में फंस गए हैं तो यह ख्वाब बताता है कि आपको नुकसान पहुंचेगा। अगर आप देखते हैं कि आपके पाँव पर लकड़ी का कड़ा है तो यह इशारा है कि आपको किसी से भलाई और फायदा मिलेगा। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके पाँव के गिर्द जो पट्टा बंधा है वो लोहे का है तो यह इशारा करता है कि आप दीन के मामलात में कमजोर और सुस्त हो गए हैं। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप मस्जिद के सहन में हैं और आपके पाँव बेड़ियों से बंधे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप दीन के दुश्मनों से लड़ने और दीनी काम करने का अज़म रखते हैं। अगर आप ख्वाब में देखें कि जेल में हैं और आपके पाँव में बेड़ियां हैं तो इससे जाहिर होता है कि आप जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं उसे मुकम्मल करने में काफ़ी वक्त लगेगा। अगर आप ख्वाब में अपने पाँव में दर्द महसूस करते हैं तो यह निशानदेही करता है कि आप अपने से छोटे ओहदे वाले लोगों की बेइज्जती करते हैं और उनके साथ बुरा रवैया रखते हैं। अगर कोई शख्स किसी बड़े ओहदे पर हो और ख्वाब में अपने पाँव कटे हुए देखे तो उसे उस ओहदे से हटा दिया जाएगा। ख्वाब में अपना एक पाँव कटा हुआ देखना इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला अपने रिश्तेदारों और घर वालों की नज़रों में जिल्लत और रुसवा होगा। अगर कोई ख्वाब में अपने पाँव लोहे के बने हुए देखे तो यह ख्वाब बताता है कि उसके मालो असबाब में इजाफा होगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी दाहिनी टांग या पाँव कटा हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो ये इशारा करता है कि उसे अपने किसी अजीज़ की मौत का बहुत दुख है या उसे मुआशी और माली मामलात में नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर उसके पाँव ख्वाब में घोड़े या खच्चर की तरह हो जाए तो यह ख्वाब देखने वाले की ताकत, हैसियत और वकार की नुमाइंदगी करता है जो उसे हासिल होगा। अगर कोई ख्वाब में अपने पाँव जंगली और खूंखार जानवरों की तरह देखे तो वह हराम और नाजायज माल हासिल करेगा।
ख्वाब में अपने पाँव परिंदों के पंजों की तरह देखना कारोबार में तरक्की और दुश्मनों पर काबू पाने की अलामत है। ख्वाब में सिर्फ दायां पाँव कट जाना मोहब्बत में अलैदगी की तरफ इशारा करता है। जब औरत ख्वाब में देखे कि उसका दायां पाँव कट गया है तो ये उसके शौहर से दूरी और जुदाई की तरफ इशारा करता है। किसी अनजान शख्स का दायां पाँव कटा हुआ देखने का मतलब है कि ख्वाब देखने वाला मुश्किल हालात का सामना करेगा। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपकी एड़ी की हड्डी टूट गई है तो ये उदासी और परेशानी का सामना करने की अलामत है। अगर आप ख्वाब में अपनी एक टांग या पाँव टूटा हुआ या कटा हुआ देखें तो इसका मतलब है कि आपका आधा मालो असबाब ज़ाया हो जाएगा। अगर आप अपने दोनों पाँव की ये हालत देखें तो ये तमाम मालो असबाब ज़ाया हो जाने की अलामत है। बाज़ ताबरीन इस ख्वाब को सफ़र पर जाने की अलामत भी समझते हैं। अगर आप ख्वाब में अपने पाँव लोहे या पीतल के बने हुए देखते हैं तो ये ख्वाब बताता है कि आपको लंबी उम्र मिलेगी और आपका मालो असबाब हमेशा मुस्तहकम रहेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके पाँव शीशे के हैं तो ये इशारा है कि वो लंबी जिंदगी नहीं जिएगा और बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके पाँव मामूल से बड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप मुस्तकबिल करीब में ज़मीन या मकान खरीदेंगे। ख्वाब में अपने पाँव मामूल से छोटे देखना मुश्किल हालात की तरफ इशारा करता है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके पाँव सूज रहे हैं और जल रहे हैं तो इसकी ताबीर बताती है कि आपने अपने ख़ानदान के अफराद से दूरी और अलहदगी इख्तियार की है और आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी और कैरियर में तब्दीलियाँ ला रहे हैं। अगर आप ख्वाब में दूसरों के पाँव देखते हैं तो इससे मुराद ये है कि लोग आपकी तरफदारी करते हैं। ख्वाब में ज़ख्मी टखनों को देखने से मुराद वो मसाइल और रुकावटें हैं जिनका आपने ज़िंदगी में सामना किया है या वो नाकामियाँ हैं जिनकी वजह से आप बुरे हालात में फंस गए हैं। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके पाँव मुखालिफ सिमतों में चल रहे हैं तो ये इशारा करता है कि आप जो मंसूबे बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। ख्वाब में फटी हुई एड़ियाँ देखना उन मसाइल और रुकावटों की निशानदेही करता है जिनका सामना आपको अचानक होगा। अगर कोई ख्वाब में अपने पैरों के तलवों से जिल्द को छीलते हुए देखता है तो ये उस शदीद मोहब्बत और प्यार की निशानदेही करता है जो वो अपने दिल में किसी के लिए महसूस करता है। अगर आप ख्वाब में अपने पैरों के तलवों की जिल्द को काटते हैं तो इसका मतलब है कि आप रोमानवी ताल्लुकात में मुश्किल हालात में हैं। नेज़ ख्वाब में पाँव के किसी भी हिस्से पर दरारें देखना तनाव, खौफ और उम्मीदों से ताबीर किया जाता है जिससे कोई शख्स हकीकत में निमट रहा है। ख्वाब में अपने पैरों में बेशुमार दरारें देखना बदनसीबी और ऐसे मसाइल की अलामत है जो ख्वाब देखने वाले के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।